हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे एसक्यूएल के इंटरव्यू क्वेश्चन। एसक्यूएल या हम लोग बोल सकते हैं डीबीएमएस आरडीबीएमएस से रिलेटेड आपके इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है आपका डिफरेंस बिटवीन डीबीएमएस एंड आरडीबीएमएस। डीबीएमएस और आरडीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है उसकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर डेफिनेशन की हम लोग बात करते हैं, डीबीएमएस क्या है? एक सॉफ्टवेयर used to identify, manage and create a database that provide administrative access to the data। DBMS क्या है आपका? एक सॉफ्टवेयर है। DBMS एज अ सॉफ्टवेयर है जो आपके डेटा को आइडेंटिफाई करता है, मैनेज करता है और एक क्रिएट करके रखता है डेटाबेस, जिसके थ्रू आप डेटा को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। जबकि आरडीबीएमएस जो है इज अ मोर एडवांस वर्जन ऑफ डीबीएमएस का ही एडवांस पार्ट सिस्टम है दैट अलाउ एक्सेस टू डेटा इन मोर एफिशिएंट वे। अब आरडीबीएमएस रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, रिलेशनल फॉर्मेट में आपने डेटा को रखा है, उसको आप एक्सेस करें। इट इज यूज्ड टू स्टोर और मैनेज ओनली द डेटा दैट आर फॉर्म ऑफ टेबल। यानी अगर हम डीबीएमएस की बात करते हैं तो डीबीएमएस में डेटा जो आपका स्टोर होता है वो स्ट्रक्चर फॉर्मेट में भी हो सकता है, आपका टेबल फॉर्मेट में भी हो सकता है डेटा, आपका डायग्राम यानी हम लोग ईआर डायग्राम भी इसमें बना सकते हैं, फ्लो चार्ट भी आपका बन सकता है। उसके अलावा आपने डिफरेंट टाइप के देखे हो, ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटाबेस आपको बनाना है तो वो भी आप क्रिएट कर सकते हैं। जबकि रिलेशनल डेटाबेस जो वर्क करता है वो केवल आपके टेबल डेटा पे करता है, यानी टेबल को मैनेज करना है, एक्सेस करना है, उसको स्टोर करना है, वो सब आपका रिलेशनल डेटाबेस में ही होता है। और एक्चुअल में जब हम बात करते हैं आपके सिस्टम के अंदर तो हम लोग रिलेशनल डेटाबेस पे ही वर्क आपका करते हैं। सेकेंड है आपका व्हाट आर द डिफरेंट सबसेट ऑफ एसक्यूएल। जब आप एसक्यूएल की बात करते हैं तो उसके डिफरेंट सबसेट क्या है, या हम लोग बोल सकते हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस कौन कौन सी होती हैं एसक्यूएल के अंदर। तो सबसे पहली आती है आपकी डीडीएल। डीडीएल होती है आपकी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन का मतलब होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। आप जब आप स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आपका डीडीएल कमांड आती है, जिसके अंदर आपका क्रिएट आता है। उसके अलावा पूरे स्ट्रक्चर को आपको ड्रॉप करना है तो ड्रॉप आता है आपका। उसके अलावा नया कॉलम आपको टेबल के अंदर स्टोर करना है तो आप इसका ऑल्टर के कमांड की यूज करते हैं, तो वो सब आपकी डीडीएल कमांड है। इसके बाद आता है डीक्यूएल। डीक्यूएल होती है आपकी डेटा क्वेरी लैंग्वेज। इसके अंदर केवल एक क्वेरी आती है आपकी सेलेक्ट की। सेलेक्ट क्वेरी को आप डिफाइन करते हैं डीडीएल के अंदर, सेलेक्ट की आप बात कर सकते हैं। इसके बाद आता है डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। एक्चुअल डेटाबेस के अंदर डेटा पे जो आप वर्क करते हैं, इंसर्ट कर रहे हैं आप कोई डेटा, अपडेट कर रहे हैं आप, डिलीट कर रहे हैं कोई इंडिविजुअल पर्सन डेटा को, तो वो डीएमएल का पार्ट होता है आपका। उसके बाद आता है डीसीएल। डीसीएल होता है आपका कंट्रोल करना, डेटा को कंट्रोल करना है, जिसमें आपका रोल बैक एंड आपका रोल बैक की कंडीशन आपकी आती है। उसके अलावा कमिट की कंडीशन आती है आपकी डीसीएल के अंदर। और टीसीएल आपका होता है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। इसमें जब आप कुछ डेटा ट्रांसफर करते हैं तो उस समय कंट्रोलिंग कैसे करनी है आपकी, तो वो आपका किसका पार्ट होता है? टीसीएल का पार्ट होता है, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। और मेनली ये डेटा ट्रांसफर करने के लिए आपका यूज होता है। देखिए यहाँ पर लिखा भी है आपका डीडीएल कमांड आपकी क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप एंड ट्रंकेट है। डीएमएल आपका इंसर्ट, अपडेट, डिलीट है। डीसीएल की बात करते हैं तो डीसीएल के अंदर आपका ग्रांट एंड रिवोक आता है, और टीसीएल के अंदर आता है आपका कमिट, रोल बैक, सेव पॉइंट्स है। जब आप ट्रांजेक्शन कुछ भी परफॉर्म करते हैं तो टीसीएल के अंदर होता है। और डीक्यूएल आपका होता है सेलेक्ट की कमांड आपकी डीक्यूएल के अंदर आपका यूज होता है डेटा क्वेरी लैंग्वेज के अंदर। ये भी आपका बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट है प्राइमरी की क्या होती है आपके एसक्यूएल के अंदर। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है एसक्यूएल की फुल फॉर्म आपकी याद रखिएगा, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है आपकी। तो प्राइमरी की क्या होता है? प्राइमरी की टेबल के अंदर यूनिकली डेटा को आइडेंटिफाई करने के लिए आप यूज करते हैं, और हर एक टेबल के अंदर एक ऐसी की आपकी मैंडेटरी है जो यूनिक हो, ताकि आपकी डुप्लीकेसी ना हो डेटा और इजीली एक्सेस हो जाए। पॉइंट की बात करते हैं तो प्राइमरी की एसक्यूएल इज अ सिंगल और ग्रुप ऑफ फील्ड और कॉलम दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई अ रो इन अ टेबल। यानी एक सिंपल की भी हो सकती है और मल्टीपल फील्ड का कलेक्शन भी हो सकता है जो यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा आपकी टेबल को। इट इन्फोर्स यूनिकनेस बाय नॉट एक्सेप्टिंग एनी डुप्लीकेट वैल्यू। वो मैं आपको बता चुका हूँ, डुप्लीकेट आपका ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। एंड ईच फील्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करना है तो आप प्राइमरी की का यूज करेंगे। एंड टेबल कैन ओनली टेक वन प्राइम। एक टेबल के अंदर केवल एक ही प्राइमरी की हो सकती है। मल्टीपल प्राइमरी की हैं तो आप एक को एज अ सेलेक्ट करेंगे प्राइमरी की, अदर आपकी क्या होंगी? सेकेंडरी की होंगी। एंड प्राइमरी कॉलम जो है मैक्सिमम लेंथ जो हो सकती है वो उसकी 900 बाइट तक आप डेटा क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम इतना ही आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। एंड प्राइमरी की कॉलम कैन नॉट एक्सेप्ट नल वैल्यू। प्राइमरी
की के अंदर कभी भी नल वैल्यू एक्सेप्ट आपकी नहीं होगी। इसके बाद आता है आपका व्हाट इज ज्वाइन इन एसक्यूएल। ज्वाइन का मेनली यूज होता है आपको दो टेबल को आपको कंबाइन करके डेटा एक्सेस करना है, देन यू कैन यूज एज अ ज्वाइन। So SQL join allow you to combine data from multiple table based on the related column। एक related column के अकॉर्डिंग अगर आपको डेटा एक्सेस करना है मल्टीपल कॉलम का, तो उसके लिए आप यूज करते हैं SQL join का। अब इसमें डिफरेंट टाइप के आपके ज्वाइन होते हैं। सबसे पहला आता है आपका इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन रिटर्न करता है रिकॉर्ड दैट हैव मैच बोथ टेबल। अब दोनों टेबल में जो मैच करेगा आपका वो डेटा आपका क्या होता है, एक्सेस होता है इनर ज्वाइन में। अगर ये दो टेबल हैं तो इनके बीच में जो ये कॉलम मैच है, सॉरी जो डेटा मैच है वो आपका क्या करेगा, एक्सेस करेगा। लेफ्ट ज्वाइन, लेफ्ट टेबल में जो बचेगा वो आपका एक्सेस होता है। राइट ज्वाइन मतलब राइट टेबल में, ये राइट टेबल में जो बचेगा वो आपका एक्सेस होता है। एंड फुल ज्वाइन जो होता है वो कंप्लीट होता है। अगर आप डायग्राम की बात करें तो इनर ज्वाइन देखिए जो कॉमन है दोनों में, लेफ्ट ज्वाइन जो लेफ्ट टेबल आपका होगा, एंड राइट ज्वाइन का मतलब राइट टेबल आपकी एक्सेस होगी। एंड फुल ज्वाइन में आपका कंप्लीट होता है, बट जो कॉमन होगा वो केवल एक ही बार आपका एक्सेस होगा। इसके बाद आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसक्यूएल एंड माईसीक्वल। अब एसक्यूएल एंड माईसीक्वल की हम लोग बात करते हैं तो एसक्यूएल क्या है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है, लैंग्वेज फॉर द क्वेरिंग डेटाबेस। एंड माईसीक्वल इज एन ओपन सोर्स डेटाबेस प्रोडक्ट। जो माईसीक्वल है वो एज आप बोल सकते हैं कि ये क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप एसक्यूएल को क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं एसक्यूएल क्वेरी को। सो माईसीक्वल इज अ सॉफ्टवेयर बट एसक्यूएल इज अ डेटाबेस लैंग्वेज। एसक्यूएल आपकी डेटाबेस लैंग्वेज है और माईसीक्वल क्या है, आपका एक सॉफ्टवेयर है। SQL is used for accessing, updating and manipulating data in a database, and MySQL is a RDBMS that allow user to keep and data that exist in a database organized। SQL क्या करता है, डेटा को एक्सेस कर सकता है, अपडेट मेंटेन ये सब कुछ करेगा, बट उसे मैनेज जो करेगा वो कौन करता है, आपका MySQL करता है। RDBMS फॉर्मेट में डेटा को मैनेज करने का काम करता है आपका MySQL। इसके बाद है नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका व्हाट इज फॉरेन की। अब फॉरेन की जब हम बात करते हैं तो फॉरेन की क्या होती है, दो टेबल में डेटा को अगर आपको एक्सेस करना है तो यूनिकली आइडेंटिफाई आपको करना है। फॉरेन की के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, जिसके थ्रू लिंक होती है आपकी थ्रू और टू टेबल्स। सो फॉरेन की इज वन दैट इज यूज टू लिंक टू टेबल टुगेदर वाया प्राइमरी की। प्राइमरी की के अकॉर्डिंग आपकी दो टेबल को ये क्या करता है, लिंक करता है। इट मीन्स द कॉलम ऑफ वन टेबल पॉइंट टू प्राइमरी की एट्रीब्यूट ऑफ अदर टेबल। अदर टेबल के प्राइमरी की एट्रीब्यूट को ये क्या करता है, पॉइंट आउट करता है और इसके थ्रू आपका डेटा क्या होता है, एक्सेस होता है। फॉरेन की सिंपल टू लिंक द एट्रीब्यूट ऑफ टू टेबल टुगेदर विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी की एट्रीब्यूट। प्राइमरी की एट्रीब्यूट के थ्रू लिंक करता है दो टेबल के कंटेंट को और एक्सेस करता है डेटा को। एंड टेबल विच हैज फॉरेन की कॉल्ड, जो जिस टेबल में फॉरेन की होती है वो चाइल्ड टेबल कहलाता है, और जिसमें प्राइमरी की होती है आपकी वो पेरेंट टेबल कहलाता है। यानी अब अगर आप प्राइम टेबल में कोई भी चेंजेस करते हैं तो चाइल्ड में भी ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि आप किसका यूज करें, फॉरेन की का यूज करें। बट की जबकि फॉरेन की चाइल्ड में चेंज करेंगे तो आपका पेरेंट में कोई चेंजेस नहीं होगा। जिससे आपका यहाँ पर देखिए ये आपने प्राइमरी की किया है, इसी को आपने सेकंड टेबल में स्टूडेंट आईडी को एज अ फॉरेन की आपने क्रिएट कर दिया, तो ये कहलाती है आपकी फॉरेन की। नाउ नेक्स्ट है व्हाट आर कंस्टेंट एंड देयर टाइप। कंस्टेंट की बात करते हैं तो कंस्टेंट कुछ रूल होते हैं। कंस्टेंट आर रूल दैट वी कैन अप्लाई ऑन द टाइप ऑफ डेटा इन अ टेबल। टेबल में जब आप डेटा एक्सेस करते हैं या डेटा स्टोर करते हैं तो उसके लिए कुछ क्या होते हैं, आपके रूल होते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, कंस्टेंट बोलते हैं। दैट इज वी कैन स्पेसिफाई द लिमिट on the type of data that can be stored in a particular column in a table using constant। ताकि आप टेबल के अंदर एक प्रॉपर वे में डेटा को स्टोर कर सकें, उसके लिए आप यूज करते हैं कंस्टेंट को। तो सबसे पहला रूल क्या है, नॉट नल। द कंस्टेंट टेल दैट वी कैन नॉट स्टोर नल वैल्यू इन अ कॉलम। कॉलम के अंदर कभी भी आप नल वैल्यू स्टोर नहीं करेंगे। यूनिक, ऑल कॉलम, ऑल जो आपकी रो होंगी वो क्या होंगी, यूनिक होंगी, या हम बोल सकते हैं ऑल कॉलम का डेटा आपका यूनिक होना चाहिए। प्राइमरी की कभी भी आपका यूनिक होगी और कभी भी वो नल आपका नहीं होगा, ताकि आप फील्ड को एक्सेस कर सकते हैं इजी वे में। फॉरेन की यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो इन अनदर टेबल। अनदर टेबल में आपको यूनिकली आइडेंटिफाई करना है डेटा, तो आप किसका यूज करेंगे, फॉरेन की का। एंड चेक दिस कंस्टेंट हेल्प to validate the value of a column to meet a particular condition। एक पर्टिकुलर कंडीशन को मीट कर सके, इसके लिए आप क्या करते हैं, चेक कमांड का आप यूज करते हैं। एंड इसके बाद आता है डिफॉल्ट। अगर आप कोई वैल्यू नहीं दे रहे हैं इंसर्ट करते समय तो आप कॉलम की कोई डिफॉल्ट वैल्यू भी क्या करिए, सेट करिए। ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट कंस्टेंट होता है एसक्यूएल के अंदर। नाउ नेक्स्ट है आपका डिफरेंट, डिलीट, ड्रॉप, ट्रंकेट,
कमांड इन एसक्यूएल। एसक्यूएल के अंदर इन तीनों का डिफरेंस की हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले डिलीट है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज होती है आपकी, डीएमएल लैंग्वेज है, यूज टू डिलीट वन और मोर टपल ऑफ अ टेबल। टपल का मतलब होता है आपका रो को आप डिलीट करें तो उसके लिए आप डिलीट कमांड का यूज करेंगे, और इसमें वेयर क्लॉज का आप यूज करते हैं। एंड ड्रॉप डेटा डेफिनेशन, ये भी आपका ये डीएमएल कमांड है आपका। ड्रॉप का मतलब होता है कंप्लीट टेबल को आप रिमूव कर देंगे। इट इज यूज टू ड्रॉप द होल टेबल। विद द हेल्प ऑफ ड्रॉप कमांड वी कैन ड्रॉप डिलीट होल स्ट्रक्चर, भी आपका क्या हो जाएगा इसमें रिमूव हो जाता है। यानी डिलीट में तो आप पर्टिकुलर रो को आप रिमूव करेंगे, ड्रॉप में कंप्लीट टेबल, कंटेंट भी गया, टेबल भी आपकी चले गई। एंड तीसरा जो होता है आपका वो है आपका नेक्स्ट है ट्रंकेट कमांड। ट्रंकेट कमांड में क्या होता है आपका, इसमें केवल डेटा आपका रिमूव होता है बट स्ट्रक्चर आपका बचा रहता है। और ये भी आपकी डीडीएल कमांड है। इज यूज टू डिलीट ऑल रो ऑफ अ रिलेशनल टेबल ऑन। विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रंकेट कमांड वी कैन नॉट डिलीट अ सिंगल रो। आप सिंगल रो को रिमूव नहीं कर सकते हैं, आपका टेबल बना रहता है ट्रंकेट के अंदर। नाउ व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ डीबीएमएस ओवर ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम। जो आपकी पहले फाइल सिस्टम थी, स्टोर करने में दिक्कत होता था, एक्सेस करने में दिक्कत होता था, ये सारे जो ड्रॉबैक थे वो रिड्यूस किए थे आपके डीबीएमएस ने। डेटा आपका सेंट्रलाइज हो गया डीबीएमएस के अकॉर्डिंग। डेटा इंटीग्रिटी मतलब मल्टीपल पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हैं, डेटा को इंटीग्रेट कर सकते हैं। सिक्योर है डेटा, डेटा शेयरिंग आपकी इजी हो जाती है। रिट्रीव आप मैनिपुलेट जल्दी कर सकते हैं डेटा को। डेटा एब्स्ट्रैक्शन आपका रहता है डीबीएमएस के अंदर। और रिडंडेंसी, जो रिड्यूस रिडंडेंसी प्रॉब्लम जो आती है आपकी वो भी नहीं होती है, और बैकअप एंड रिकवरी इजीली आप कर सकते हैं डीबीएमएस के अंदर। एंड लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डेटा नॉर्मलाइज। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है आपका, एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू आप सीक्वेंशियल ऑर्डर में डेटा टेबल के अंदर आप एक प्रॉपर वे में स्टोर कर सकते हैं। सो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग डेटा रिडंडेंसी इन अ टेबल एंड इंप्रूव डेटा इंटीग्रिटी। डेटा इंटीग्रिटी को इंप्रूव करता है और रिडंडेंसी को भी क्या करता है, रिड्यूस करता है। एक टेक्निक है यूज इन डेटाबेस टू ऑर्गेनाइज डेटा एफिशिएंट वे। एफिशिएंट वे में डेटा को स्टोर करने के लिए आप किसका यूज करते हैं, डेटा नॉर्मलाइजेशन का यूज करते हैं। एंड दैट इंश्योर दैट योर डेटा रिमेन क्लीन रहे, कंसिस्टेंट रहे एंड एरर फ्री रहे बाय ब्रेकिंग इनटू द स्मॉलर टेबल एंड लिंक देम टुगेदर। मतलब आप अगर स्मॉल मल्टीपल टेबल में किसी डेटाबेस को डिवाइड करें तो एक प्रॉपर वे में वो क्लीन रहे, कंसिस्टेंट वे में रहे, एरर फ्री रहे आपका, तो उसके लिए आप किसका यूज करते हैं, नॉर्मलाइजेशन का यूज करते हैं। और इसमें आपके डिफरेंट नॉर्मल फॉर्म होती है जिसमें 1 से 5 तक आपकी नॉर्मल फॉर्म होती है। 1 फर्स्ट सेकंड थर्ड BCNF, फोर्थ एंड फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म होती है। सबकी अलग अलग कंडीशन होती है, उनको फॉलो करके आप डेटा को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं डेटाबेस में। तो ये आपके 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इंटरव्यू क्वेश्चन थे आपके SQL, MySQL और DBMS के। थैंक यू स्टूडेंट।